और 8 अप्रैल से लेबनान पर इजराइल ने भीषण बमबारी की। नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में इजराइल अपना एक बफर जोन तैयार करेगा ताकि हिजबुल्लाह को अपनी सीमा से दूर रखा जा सके। इजरायली सेना ने लेबनान में भी गाजा मॉडल लागू कर दिया। सीज फायर के बाद गाजा की तरह ही लेबनान में येलो लाइन खींच दी गई है। जिस तरह फिलिस्तीनियों को येलो लाइन लांघने की इजाजत नहीं है, उसी तरह लेबनान की जनता को भी नहीं है। लेबनान में भी लोग गाजा की तरह ही अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान के इलाके में लोग वापसी नहीं करेंगे। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने सीमा से सटे गांवों को समतल कर दिया है। 12 लाख लोग इस जंग में विस्थापित हुए हैं। इजराइल ने लेबनान में बफर जोन बनाने के लिए येलो लाइन खींच दी है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा है कि इजरायली सेना को लेबनान से हटना होगा। इसके साथ ही इजराइल को लेबनान से गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करना होगा। विस्थापित हुए लोगों को उनकी जमीन लौटानी होगी। इसके साथ ही ध्वस्त इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए अरब और अंतर्राष्ट्रीय जगत को मदद देनी होगी। साल 2023 से लेकर अब तक अमेरिका के 11 टॉप साइंटिस्ट या तो संदिग्ध हालात में मारे गए या फिर अचानक गायब हो गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि सभी वैज्ञानिक किसी ना किसी तरीके से परमाणु, अंतरिक्ष या मिसाइल तकनीक से जुड़े थे। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका के इन वैज्ञानिकों के गायब होने के पीछे चीन, रूस या ईरान का षड्यंत्र तो नहीं है। एमी एस्किरज, विलियम मैकास्लैंड, मोनिका रेजा, स्टीव गार्सिया, जेसन थॉमस, नुनो लॉरिरो, कार्ल ग्रिलमेयर। तो क्या कोई अमेरिका के सबसे तेज दिमागों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है? पिछले 2 सालों में एक एक कर 11 टॉप वैज्ञानिक या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं या संदिग्ध हालातों में मृत पाए गए हैं। ये वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा, एंटी ग्रेविटी और मिसाइल तकनीक जैसे विषयों के एक्सपर्ट थे। और ये सभी वो वैज्ञानिक थे जो अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अमेरिका के बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। और मुश्किल ये है कि इस लिस्ट में शामिल हुआ सबसे नया नाम वैज्ञानिक एमी एस्किरज का है। 34 साल की वैज्ञानिक एमी एस्किरज एंटी ग्रेविटी की एक्सपर्ट और अमेरिकी सेना के फ्यूचर वेपन यानी भविष्य के हथियारों से जुड़े एक सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। मेजर जनरल विलियम मैकास्लैंड अमेरिकी एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी थे। वो अमेरिकी वायुसेना से जुड़े यूएफओ और स्पेस रिसर्च के लिए काम कर रहे थे। विलियम फरवरी 2026 से लापता है। अगला नाम है मोनिका रेजा, जो रॉकेट साइंटिस्ट थी। वो मैकास्लैंड की करीबी सहयोगी थी और एक हाइकिंग के दौरान अचानक गायब हो गई। इसी तरह सीधे परमाणु हथियारों से जुड़े खुफिया प्रोजेक्ट में काम करने वाले वैज्ञानिक स्टीवन गार्सिया कैंपस से ही लापता हो गए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में पूछा गया है कि क्या इन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा जान लिया था जिसे सिस्टम छिपाना चाहता था। रिपब्लिकन सांसद टिम बर्चेट ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बारे में हमें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर एफबीआई और अन्य फेडरल एजेंसियां इन सभी केसों की एक साथ जांच कर रही हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति को काफी गंभीर बताया और वादा किया है कि अगले कुछ दिनों में देश के सामने सच होगा।